अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अज़ीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा बताया हुआ काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसे समझा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में पूछें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके दोस्तों, ये वही काम जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हम देखेंगे उसमें कि हमारे पास ये कुछ फंक्शंस हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। और इन फंक्शंस के अलावा कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको साथ साथ इसके बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये 4 सेल्स हैं, इन 4 सेल्स को लेता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे देखें ये पूरा एक सेल बन गया है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं, आके हम कहते हैं इसको बॉटम बॉर्डर। अगर मैं बॉटम बॉर्डर अप्लाई करता हूँ एक सिलेक्टेड सेल के ऊपर और जब मैं इसको हटाऊंगा तो देखें सिर्फ बॉटम के ऊपर एक लाइन आएगी। इसी तरीके से मैं इसी पे रहते हुए टॉप बॉर्डर अप्लाई करूंगा तो अब टॉप बॉर्डर आ चुका होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉटम बॉर्डर चला गया होगा। बॉटम बॉर्डर ऑलरेडी होगा मगर टॉप भी आ चुका होगा। हटा के देखते हैं, ये देखिए दोनों चीजें आ गई हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लेफ्ट, तो अब लेफ्ट भी है, बॉटम भी है और टॉप भी है। फिर राइट, अगर राइट पे आते हैं राइट बॉर्डर, तो ये देखें चारों बॉर्डर आ गए। अगर मैं चाहता हूँ बॉर्डर ना हो तो मैंने कहा नो बॉर्डर। ये हम कर तो चुके हैं मगर ये आज स्पेशली हम इसको देख लेते हैं। और इसी तरीके से ऑल बॉर्डर का मतलब ये होता है कि चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। ठीक, अभी ये एक सेल है तो इसे चारों तरफ आ गया। अगर मैं कुछ एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करके फिर ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो सबके ऊपर, हर सेल के ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब होता है ये। यहाँ पर आ जाते हैं, आके कहते हैं कि जी नो बॉर्डर। फिर इसी तरीके से यहाँ आके अगर मैं कहता हूँ थिक बॉर्डर तो थोड़ा सा, बल्कि मैं यहाँ पे एक और सेल बना लेता हूँ ज़रा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ थिक बॉर्डर। तो ये देखें इन दोनों में फ़र्क है कि ये थोड़ा सा थिक है और ये थिन है। सेम चीज़ यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि बॉटम पे डबल बॉर्डर हो। तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ बना लेते हैं और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि बॉटम पे डबल बॉर्डर और यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ बॉटम पे थिक बॉर्डर। और फिर यहाँ पर आके हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर करके हम यहाँ पे कह लेते हैं कहाँ गया, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। दोनों जगहों पे अगर बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह से करके दोनों जगहों पे भी ला सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है इजी से समझ में होंगे। फिर अगर बॉर्डर आपने खुद ड्रॉ करना है तो आप वो खुद कर लें, कोई भी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जितना भी आपको करना है। तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैंने कभी नहीं किया, आज शायद पहली दफ़ा ही किया। तो फिर एरेज करना है अगर बॉर्डर का तो यहाँ से आप इसको मिटा भी सकते हैं। तो जाहिर है जब आप इस तरह से करेंगे तो आप इसको मिटाएंगे क्यों, बहरहाल। तो इस तरह की ये छोटे छोटे ऑप्शंस है जो कि यहाँ पर हैं। फिर लाइन का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अगर कहा रेड, तो जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो वो रेड कलर में आ जाएगी इस तरह से। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, होप कि आपकी समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने उस काम के ऊपर जो हमें मेन करना है। अच्छा जी, हम ऑल बॉर्डर पे आ जाते हैं। ऑल बॉर्डर पे आके हम यहाँ से आके इसको कहते हैं ऑटो सम। ऑटो सम बेसिकली क्या करता है कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं चाहता हूँ उन सबका सम आ जाए, ऑटो सम। तो मैं यहाँ पर आके सम पे क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये क्या करेगा, जिस कॉलम पे मैं होऊंगा उस कॉलम को तमाम के तमाम जो भी इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनको सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने नंबर को सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। और मैंने जस्ट एंटर करना है तो यहाँ पे ये मुझे इसका टोटल दे देगा कि सम क्या है। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ ये वाले कॉलम पर और ये वाले कॉलम पर आके मैं कहता हूँ कि एवरेज। तो ये इस वाले कॉलम का एवरेज निकाल के मुझे दे देगा यहाँ। अच्छा, एवरेज में आ गया आपके पास जैसे 64.26667। तो अगर आप चाहते हैं कि डिजिट जो डेसिमल वैल्यूज हों वो 2 रहें, जैसे 64.26, तो ये जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज हैं ये किस तरीके से आप ये डेसिमल वैल्यूज जो हैं ये किस तरह से आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आके कहा कि डिक्रीज डेसिमल,
तो ये देखें अब रह गए 2। इंक्रीज करना है, यहाँ आएंगे तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से डेसिमल वैल्यूज अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आ जाते हैं बराबर में। यहाँ पर आपको बता रहा है काउंट नंबर्स। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मूला खुद ब खुद यहाँ से लेके और यहाँ तक अप्लाई कर देगा। और मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये बता रहा है 30। ये 30 क्या है? ये 30 है आपका इस पूरे सेल के अंदर कितने न्यूमेरिक वैल्यूज को इसने काउंट किया। ये सब काउंट करके बता देगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, जो न्यूमेरिक जिनमें वैल्यू है वो है 30। और फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम। ये ज़रा अच्छा आपको समझ में आएगा। काउंट को हम दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। मैं चाहता हूँ इस्लामियात के सब्जेक्ट के अंदर वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैक्सिमम नंबर लिया इस पूरे कॉलम के अंदर, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा मैक्स। तो 88, जो इस पूरे कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 88। इस वाले कॉलम में आते हैं, ये है उर्दू का। उर्दू में देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है उर्दू के कॉलम में। मैंने यहाँ पर आके मिनिमम पे क्लिक किया और एंटर कर दिया तो 23 इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू मौजूद है। ओके, उसके बाद मोर फंक्शंस को हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे जब हम खुद से लगाएंगे। अभी हम बिल्ट इन फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस पर कर सकते हैं। आप इसके फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें फिर यहाँ से भी कर सकते हैं और इस तरह से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब रह गई आपके काउंट वाली बात। तो यहाँ पर आए तो देखें ये लिखा है एवरेज, सम। यहाँ पर आए तो काउंट, इस वाले कॉलम पर आए तो मैक्स, यहाँ पर आए तो मेम। तो इससे पता चल जाता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ये काउंट का फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये 5 नंबर हैं, मैं इन 5 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ काउंट। तो यहाँ पे देखें नीचे इसने दे दिया 5। यहाँ पर आए तो देखें काउंट, कहाँ से कहाँ तक। ये किस तरह से चेक करेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है उस कॉलम में आके आप F2 जब प्रेस करते हैं तो आपको वो पूरी रेंज हाईलाइट करके दे देता है कि किस किस सेल के ऊपर या किस किस रॉ के ऊपर इसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं और अपने काम को मुझसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। मगर जाने से पहले एक दफ़ा फिर वही बात कहूँगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मेरी हिम्मत टूटने लगेगी। तो जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो उम्मीद करता हूँ कि दोबारा बढ़ेंगे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।